आदिकाल का परिवेश। साहित्य मानव समाज की भावात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है, अतः उसके प्रेरक तत्व के रूप में मनुष्य के परिवेश का बहुत महत्व है। किसी भी काल के साहित्य इतिहास को समझने के लिए उस परिवेश को ठीक प्रकार से समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से आदिकालीन साहित्य के इतिहास के साथ तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों को जानना अपेक्षित है। राजनीतिक स्थिति, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदिकाल की अवधि 769 से 1418 ईस्वी तक है। इस काल की राजनीतिक परिस्थिति वर्धन साम्राज्य के पतन से आरंभ होती है। अंतिम वर्धन सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही उत्तरी भारत पर यवन आक्रमण आरंभ हो गए थे। हर्षवर्धन ने दृढ़ता से उनका सामना किया, किंतु आक्रमणों की उस आंधी को वह रोक ना सका। उसकी समस्त शक्ति उस प्रतिरोध में ही समाप्त हो गई। उसके साथ ही वर्धन साम्राज्य भी लड़खड़ा उठा। हर्षवर्धन की मृत्यु ने भारत की संगठित सत्ता के खंड खंड हो जाने की सूचना दी तथा वे राजपूत राज्य सामने आए, जो निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींव में समा गए। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। इसी ने उस मनः स्थिति को जन्म दिया था जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य में प्रधान न हो सकी। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिमी एवं मध्य प्रदेश पर ही पड़ा था। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्ध तथा अत्याचारों से विशेषतः आक्रांत हुई थी। यह वह क्षेत्र था जहाँ हिंदी भाषा का विकास हो रहा था, अतः इस काल की समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मनः स्थितियों का प्रतिफलन है। आदिकाल की इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। जनता पर विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों के साथ साथ युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों का क्रम भी बढ़ता चला गया। वे परस्पर लड़ने लगे और प्रजा पीड़ित होने लगी। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, परमर्दिदेव आदि की पारस्परिक लड़ाइयाँ अंतहीन कथाएं बनती गई। फलतः यदि जनता में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए, तो एक दूसरा ऐसा वर्ग भी पनपा जो विनाश लीला देख देख कर संसारेतर बातें सोचने को बाध्य था। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में यदि एक कवि आध्यात्मिक जीवन की बात करता था तो दूसरा मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता था। एक तीसरा ऐसा भी कवि था जो तलवार की गीत गाकर गौरव के साथ राजनीतिक परिस्थितियों की एक विचित्र देन है, जिसके फलस्वरूप यदि स्त्री भोग, हठयोग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य एक ओर लिखा गया, तो दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने, लड़ते लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने की भावना भी साहित्य रचना के मूल में सन्निहित हुई। सम्राट हर्षवर्धन का दरबार संस्कृत के कवियों और पंडितों से भरा रहता था। अपभ्रंश और जनभाषा भाषा के कवियों को उस समय कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था, किंतु राजपूतों की राजधानियां स्थापित हो जाने के पश्चात लोक भाषा का आदर बढ़ने लगा। मध्य प्रदेश में भी स्थिति विपरीत ही बनी रही। वहाँ प्रतिहार और गाहड़वार राजा वैदिक भावना के समर्थक बने रहे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, वे बाहर से बुला बुलाकर अनेक ब्राह्मण वंशों को दान देकर काशी में बसा रहे थे। संस्कृत को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया।
इस प्रकार उचित प्रोत्साहन के अभाव में लोक भाषा के कवियों को काव्य रचना के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता था। जो कवि धार्मिक भावना से अनुप्राणित थे वे ही किसी की परवाह किए बिना काव्य साधना करते थे, किंतु जो कवि राजाश्रित हो जाते थे उन्हें अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करनी पड़ती थी। धर्म और राजा से मुक्त रहकर कविता करने वाले कवियों की प्रतिभा के विकास के लिए उचित वातावरण नहीं था। धार्मिक स्थिति। ईसा की 6वीं शताब्दी तक देश का धार्मिक वातावरण शांत था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में परस्पर मेलजोल बढ़ने लगा था। वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा, जैन तथा बौद्ध उपासना पद्धति एक साथ चल रही थी, किंतु 7वीं शताब्दी के साथ देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन आरंभ हुआ। इस समय आलमबार और नायंबार संत दक्षिण भारत से उत्तर की ओर एक धार्मिक आंदोलन लाए। 642 ईस्वी में जब वेनसोंग ने दक्षिण भारत की यात्रा की तो वह बौद्ध धर्म के पतन की झलक पाकर वह बहुत दुखी हुआ था। उत्तर भारत में भी इस समय यह प्रभाव आ रहा था। वैष्णव मत इस समय अधिक प्रतिष्ठित नहीं था, अतः जनता में या तो जैन मत सम्मान पा रहा था या शैव मत। फल यह हुआ कि शैव और जैन मत आगे बढ़ने की होड़ में परस्पर टकराने लगे थे। 12वीं शताब्दी तक वैष्णव आंदोलन तीव्र होने लगा था और शैव आंदोलन ने भी नया रूप ले लिया। फलतः जैन मत के प्रचारकों की शक्ति घटने लगी थी। राजपूत राजा अहिंसा मूलक मतों में विश्वास नहीं करते थे, उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। मध्य देश के गढ़वाल राजा स्मार्त थे तथा मालवा के राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे। गंगा तथा नर्मदा के अंतराल में कलचुरी वंश शैव मत के प्रचार में लगा हुआ था। इसी वंश के प्रतापी राजा कर्ण के प्रभाव से काशी शैव साधना का केंद्र बनी हुई थी। धीरे धीरे स्मार्त मतानुयायी जनता भी शैवी होती जा रही थी। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध एवं स्मार्त प्रभावों को स्वीकार करता हुआ एक नया रूप लेने लगा था। नाथ मत का उदय इसी रूप में हुआ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार हिमालय के पाद देश में प्रचलित नाथ पूजा बौद्ध धर्म को प्रभावित करके वज्रायन शाखा के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचार से इस समय राजपूत शौर्य के उदय के कारण ब्राह्मण धर्म की विजय पताका सर्वत्र फहरा रही थी, किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि बौद्ध धर्म भी रूप बदल कर अपनी जड़ें गहरी करने के लिए सर्वत्र प्रयत्नशील था। उसकी महायान शाखा के मंत्र तंत्र, जादू टोने, ध्यान धारणा आदि के अनेक प्रभाव निम्न स्तर के हृदयों पर छाए हुए थे। जनता हिंदू साधुओं की जितनी प्रतिष्ठा करती थी उतनी ही प्रतिष्ठा बौद्ध सन्यासियों की भी थी। इनके प्रभाव से मनुष्य में आत्मविश्वास की कमी होती जा रही थी। शैव साधकों का बढ़ता हुआ प्रभाव इस दिशा में और अधिक सहायक हुआ। वे जनता को 84 लाख योनियों में भटकने का भय दिखाकर निरुत्साहित करने लगे थे। धार्मिक स्थानों की दुर्दशा हो चली थी। व्यभिचार, आडंबर, अर्थ, लोभ आदि जिन दोषों का बौद्ध विहारों में प्राधान्य हो गया था, उन्हीं से हिंदू मंदिर भी ग्रस्त हो चले थे। पुजारी एवं महंत धर्म के सच्चे स्वरूप से अपरिचित होते जा रहे थे तथा अधिकार एवं धन का प्रलोभन प्रबल होता चला जा रहा था। सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण में महमूद की सफलता से जहां एक और शैव एवं जैन संघर्ष की सूचना मिलती है, वहां उससे मंदिरों में बढ़े हुए विलास एवं धन संग्रह का भी पर्दा खुलता है। देश व्यापी धार्मिक अशांति के इस काल में एक बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश भी कम महत्व नहीं रखता है। अशिक्षित जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थीं, किंतु राह दिखाने वाले लोग ईमानदार नहीं थे। बौद्ध सन्यासी यौगिक चमत्कारों का प्रभाव दिखा रहे थे। वैदिक एवं पौराणिक मतों के समर्थन, खंडन मंडन की
भूल-भुलैया में पड़ गए थे। उधर जैन धर्म पौराणिक आख्यानों के नए ढंग से गढ़कर जनता की आस्थाओं पर नया प्रभाव जमा रहा था। वैष्णवों की धार्मिक कथाएं जैन कथाएं बनती जा रही थी। इस प्रकार नास्तिकता आस्तिकता का आवरण ओढ़कर जनता में भ्रांत वातावरण बना रही थी। वैष्णवों के राम और कृष्ण, जिन्होंने पौरुष में विश्वास करके युद्ध को भी धर्म का अंग सिद्ध किया था, जैन धर्म की दीक्षा लेते हुए दिखाए जाने लगे थे। उधर बौद्धों का वामाचार्य जैन आश्रमों में प्रविष्ट हो चला था। कुल मिलाकर विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चले थे तथा यह कहना कठिन हो गया था कि किस धर्म की निश्चित साधना पद्धति का स्वरूप क्या है। हाँ, मति भ्रम का अंत करने वाली एक दार्शनिक लहर दक्षिण भारत में से अवश्य आ रही थी, जिसके प्रचारक शंकराचार्य थे। उनके अद्वैतवाद का प्रचारक उत्तर भारत को एक नई प्राणवायु दे रहा था। यह प्राणवायु बढ़ती गई। रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने ज्ञान और भक्ति प्रधान आध्यात्मिकता का प्रसार किया, किंतु जनजीवन पर 15वीं शताब्दी के अंत से पूर्व उसका प्रभाव अधिक गहरा रंग नहीं ला सका। तात्पर्य यह कि आदिकाल और धार्मिक परिस्थितियां अत्यंत विषम तथा असंतुलित थीं। जनमानस पर गहरा असंतोष, शोक तथा भ्रम छाया हुआ था। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन मंडन, हठयोग, वीरता एवं चिंगारता का साहित्य लिखा।